तो दोस्तों देखिए, जो आपको 10 को पहले आपको जो क्वेश्चन बताए थे ना, यही 10 को क्वेश्चन में से, यानी जो 10 को क्वेश्चन बताए थे ये सभी क्वेश्चन 5 नंबर का था। यानी ये 10 को क्वेश्चन में से इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। जो इसका यानी ये सभी क्वेश्चन पहले आपको बता दिए थे कि ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आपको नहीं कराए थे। तो ये 10 क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको अभी सोल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए लाइन से सभी क्वेश्चन को पहले आपको सोल्यूशन कराते हैं। देखिए ये पहल का क्वेश्चन था, ठीक है, यानी दूसरा का नंबर एक क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन है। तो इसको कैसे आप सिद्ध कीजिएगा, ये देखिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको समझाते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल 99% चांस है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल छपे। तो देखिए इसे ये क्वेश्चन जब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो कैसे सिद्ध कीजिएगा। देखिए सिद्ध करे के 0 से π/2 रहेगा log sin x × dx, इतना रहेगा। इतना से पहले आपको इतना सिद्ध करना है कि 0 से π/2 इसका लिमिट है, log cos x × dx इतना, जैसे कि इतना से पहले इतना आपको सिद्ध करना है, फिर इतना से आपको इतना सिद्ध करना है। ठीक है, ऐसे आप सिद्ध कीजिएगा। बहुत ही इजीली तरीका से आपको सिद्ध करने का आपको सिखाते हैं। देखिए जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछेगा, यानी ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे ये क्वेश्चन उठा के दे के log 0 से π/2 log sin x × dx ये पूछ दे, और नहीं तो जैसे कि इतना हटा देगा, इतना से कहेगा इतना सिद्ध करे, और नहीं तो ये पूरा भी दे सकता है कि ये इतना से पहले इतना सिद्ध कीजिए, फिर इतना से इतना सिद्ध कीजिए। तो कैसे कीजिएगा, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हल लिखिएगा। यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए इसको पहले आप आई मानिएगा। क्या मानिएगा, इसको पहले आप आई मानिएगा। जैसे कि देखिए आई बराबर पहले आपको इतना लिखना है। कितना लिखना है, इतना से सिद्ध कर रहे हैं तो इतना पहले आपको लिखना है कि 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 log sin x × dx, ठीक है, इतना लिख लिया। और लिखने के बाद इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। क्या कीजिएगा, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। और समीकरण 1 मानने के बाद देखिए थोड़ा सा और आना है नीचे। जैसे कि देखिए ये बराबर का चिन्ह हमेशा मैथ का सवाल बनाते समय बराबर का चिन्ह, चूंकि और इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान से, चूंकि इसलिए कहाँ लगेगा, कहाँ बराबर का चिन्ह रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैथ के सवाल बनाते समय, क्योंकि आप सही भी बनाइएगा। ठीक है, ये चूंकि इसलिए बराबर का चिन्ह नहीं दे रहिएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना, तो आपको 4 नंबर मिलेगा। आप सोचिएगा कि हम सही तो बनाए थे, ये इतना कम नंबर क्यों मिला, क्यों कटा, क्योंकि इसीलिए चूंकि बराबर का चिन्ह पर आप ध्यान नहीं दिए थे, इसीलिए कम आपको नंबर मिला। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि बराबर का चिन्ह मैथ का सवाल बनाते समय आपको ध्यान में रखिएगा। तो ये बराबर का चिन्ह फिर यहाँ पे इस तरह बराबर में आपको एक सीरियल में एक आपको बराबर में देते आना है। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह ऐसे आपको देना है। फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि 0 से π/2 है, ठीक है, और log है तो log इतना है। जैसे कि साइन को आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि साइन यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं π/2 - x, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बोलिएगा क्या है कि यहाँ पे π/2 काहे लिखे हैं, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 180 होता है। फिर यहाँ पे 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 नहीं चलेगा। तो यहाँ पे x आप क्यों माने, ये भी आप पूछेगा। तो देखिए sin 90 - थीटा, ये देखिए यहाँ पे 100 π/2 का मतलब क्या होता है 90, तो sin 90 - थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा होता है, जो इसका मानवा चलेगा। इसीलिए π/2 से हम अपने से -x अपने से घटा लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसे का चिन्ह दीजिएगा, बराबर का चिन्ह, फिर यहाँ पे 0 से π/2 log, देखिए sin 90 - थीटा बराबर कितना होता है, sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा होता है ना, तो यहाँ पे cos थीटा यानी cos थीटा के स्थान पर x है तो cos x हो जाएगा × dx हो जाएगा। देखिए पहले आपको इतना था, इतना को समीकरण 1 माने, फिर इतना से पहले इतना मंगाना था ना, तो इतना नहीं चलाया, यहाँ पे बिल्कुल आ गया। तो इसको आप समीकरण ऐसे आप 2 मान लीजिएगा। मानने के बाद देखिए अब इतना आ गया, तो इतना से अब इतना सिद्ध करना है। क्या करना है कि इतना से इतना सिद्ध करना है। तो कैसे कीजिएगा, देखिए अब लिखना है कि अब क्या लिखना है कि अब समीकरण 1 और 2 से क्या है कि समीकरण 1 को जोड़ दीजिए और +2 को जोड़ दीजिए, यानी पहिलका को, जैसे कि समीकरण देखिए अब यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 और +2, क्या लिखिएगा समीकरण 1 और +2, यानी 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पे 1 और +2 लिखिएगा फिर भी चलेगा, नहीं तो यहाँ पे जोड़ने पर भी ऐसे आप लिख दीजिएगा। करने के बाद अब इसको आप जोड़ दीजिए। देखिए आई बराबर में है तो यहाँ पे आई का मान ऐसे आप देते चलिएगा। तो आ जाने के बाद देखिए अब एक को इसको दोनों को जोड़ना है। तो देखिए ये क्या है, आई है ना, ये भी आई है, यानी देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 1 गो आई, 1 गो आई, कितना आई, 2 गो आई नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आई आप लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा,
2i, अब फिर यहाँ पे बराबर का चिन्ह देने के बाद देखिए अब इसको जोड़िए। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो मान है उसको यहाँ पे आप उठा कर रख लीजिए, 0 से π/2 इसका लिमिट है, ठीक है। यानी cos sin x, क्या है कि sin x इंटू dx, और फिर प्लस का चिन्ह देना है, प्लस यहाँ पे देखिए 0 से π/2 log cos से x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब दोनों को आप जोड़ दिए तो देखिए इसमें 0 से π/2 और log कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, फिर देखिए जैसे कि यहाँ पे 0 से π/2, क्या है कि 0 से π/2, इसमें से log कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे log कॉमन लीजिएगा तो log इसमें से निकल जाएगा, तो इसमें क्या बचा sin x इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे ऐसे इसको खाली sin x लिख लीजिए, ठीक है। डी एक्स को पहले आप छोड़िए, फिर यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह है तो ऐसे आप प्लस का चिन्ह दे दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए ये हट गया, 0 से π/2 कॉमन नहीं है तो ये हट गया, तो बचा क्या cos x, यही ना बचा, dx हटा दीजिए। तो देखिए इस तरीके से कीजिएगा तो यहाँ पे इसे आप dx ऐसे आप लिख लीजिए, क्योंकि देखिए फिर इसमें सब में गुना कीजिएगा तो log में कीजिएगा तो फिर इतना आ जाएगा, फिर dx में कीजिएगा तो इतना फिर चलाएगा। बिल्कुल आपको ये बुझा रहा होगा। और देखिए आगे आना है, आगे आने के बाद देखिए फिर बराबर का चिन्ह देना है, और देखिए यहाँ पे देखिए 0 से π/2 है, और log देखिए log a प्लस log b का सूत्र क्या होता है, log a प्लस log b का सूत्र होता है log a इंटू log b। देखिए ये सूत्र पर आएगा कि नहीं, log फिर log से गुना कीजिएगा तो log a हो जाएगा, और फिर ये log b हो जाएगा कि नहीं। तो log a प्लस log b का सूत्र होता है log a इंटू log b। तो यहाँ पे समाकलन का चिन्ह ऐसे आप दीजिएगा, और नहीं तो यहाँ पे बगल में आप सूत्र भी लिख लीजिए कि log a प्लस log b का सूत्र होता है कि log a इंटू log b। तो देखिए यहाँ पे log a इंटू का मतलब log a का मान हुआ, ये log b का मान हुआ, तो log a इंटू log b, तो log a का मतलब के sin x, क्या है कि log sin x इंटू cos x, ठीक है। log a इंटू log b, यही इसका सूत्र हो, यानी log a प्लस log b का सूत्र होता है log a इंटू log b। इतना हो गया तो देखिए यहाँ पे आप 2 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 2 से ऊपर गुना कर लीजिए, फिर नीचे 2 से भाग दे दीजिए, फिर ये काटिएगा तो फिर ये 2 नहीं कट जाएगा, फिर कट जाएगा, फिर उसी फॉर्म में चलेगा। और यहाँ पे 0 से π/2 है तो π/2 ऐसे आप लिख लीजिए। लिखने के बाद देखिए फिर नीचे आना है, करना क्या है कि 0 से π/2 हो गया, ठीक है। 0 से π/2 हो गया। अब देखिए ये log a का मान हुआ और log b का हुआ। देखिए log a प्लस log b, जैसे कि देखिए आप एक सूत्र जानते होंगे, log a बटा log b का सूत्र क्या होता है, log a बटा log b का सूत्र होता है log a माइनस log b, यानी log a का मान इतना हो जाएगा और log b का मान ये नीचे वाला हो जाएगा। तो log a देखिए ये सूत्र पर आया क्या कि log a प्लस log b के सूत्र पर इतना हुआ, और log a बटा log b के सूत्र पर ये आ गया, ठीक है। तो log a बटा log b का सूत्र होता है log a माइनस log b। तो यहाँ पे log a का मान इतना हो जाएगा, कितना होगा, log a का मान ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए log, यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा sin 2x, क्या लिखिएगा sin 2x, क्योंकि देखिए 2 sin x इंटू cos x, sin 2x का सूत्र कितना होता है, sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ पे 2 sin x लिख लीजिए और यहाँ पे dx लिख लीजिए, यानी देखिए log a माइनस log b क्या होता है, log a माइनस b। तो यहाँ पे log a का मान हुआ और log b का मान ये क्या है, log b का मान यहाँ पे कितना है, यानी 2 है, तो log यहाँ पे 2 लिख लीजिए। और इसको देखिए यहाँ पे इसको मत दीजिए, यहाँ ऐसे एक ब्रैकेट का चिन्ह ऐसे आप दे दीजिए, सब पर यहाँ पे dx लिख दीजिए। लिखने के बाद थोड़ा मोड़ा और नीचे आना है, और देखिए करना क्या है, यहाँ पे देखिए 0 से π/2 है, देखिए ये थोड़ा कलम कम हो रहा है, 0 से π/2 है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो 0 से π/2 ये लिमिट है ना, ये जो समाकलन का चिन्ह है, देखिए सांप जैसा चिन्ह रहेगा उसको आप समाकलन कहिएगा, जो dy/dx के रूप में रहेगा उसको आप अवकलन कहिएगा। हालांकि ये ट्रिक यानी ये कंसेप्ट आपको पहले भी सिखाए को, सांप जैसा चिन्ह रहेगा तो समाकलन, यानी ये जो सांप जैसा चिन्ह है आप सब में ऐसे गुना कर दीजिएगा, तो सांप जैसा चिन्ह रहेगा उसको आप समाकलन कहिएगा, और जो dy/dx के रूप में रहेगा उसको आप अवकलन कहिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप सब में गुना, यानी 0 से π/2 ये जो समाकलन का चिन्ह है सब में गुना कीजिएगा, तो इतना नहीं हो जाएगा कि log sin 2x, क्या है कि sin 2x इंटू, अब dx है तो यहाँ पे dx से गुना ऐसे कर दीजिए। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, अब ये जो सब में गुना होगा तो यहाँ पे देखिए 0 से π/2 क्या होगा कि 0 से π/2 log 2 इंटू dx, इतना होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ये आपको बिल्कुल बुझा रहा होगा। देखिए अब थोड़ा मोड़ा और नीचे आना है, आने के बाद देखिए अब ये प्रोसेस खत्म ही है, अब ये सिद्ध हो गया, थोड़ा सा और लगेगा समय। देखिए 0 से π/2 इंटू log, क्या है कि log, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे ना लिख कर देखिए
इतना जो मान है ना, इतना जैसे 0 से पाई बटा 2 जो इतना है ना, इसको आप आई मान लीजिए। क्या मान लीजिए कि इसको आप आई मान लीजिए। आई मानने के बाद देखिए ये बचेगा, ये ना मान बचेगा तो आई माइनस देखिए 0 से क्या है कि 0 से पाई बटा 2 क्या है कि 0 से पाई बटा 2 और log 2 dx यही ना बचेगा। और देखिए ये बराबर में काथी आ रहा है, बराबर में 2i ऐसे आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए इसे थोड़ा मोड़ा और ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पे 2i कितना है कि 2i अब बराबर, देखिए बराबर का चिन्ह है ना, तो ये प्लस में आई है, इधर आएगा तो काथी में हो जाएगा, ये माइनस में नहीं हो जाएगा तो माइनस आई। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस आई। अब बराबर अब कौन बचेगा, ये ना मान बचेगा कि माइनस कितना बचेगा कि माइनस 0 से पाई बटा 2 log 2 dx यही ना बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा। तो देखिए अब करना क्या है, देखिए log 2x को बाहर कर लीजिए। क्या कीजिए कि log 2x को ऐसे अब बाहर कर लीजिए और 2i में से एक i घटाइएगा तो कितना बचेगा, i ना बचेगा, बिल्कुल i बचेगा। और देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और यहाँ पे log 2x को ऐसे अब बाहर कर लीजिए, यानी log 2x बाहर हो गया। तो ये लिमिट कितना है, जैसे कि 0 से पाई बटा 2 है, यही ना है। और यहाँ पे देखिए dx है, इतना ही ना बचा है। तो देखिए अब देखिए समाकलन कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे इसे कर दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि एक बार और आपको ऊपर से फिर नीचे तक समझाएंगे। ठीक है, देखिए माइनस है, माइनस लॉग, देखिए माइनस लॉग 2 और देखिए यहाँ पे इसका 0 से पाई बटा 2 इसको जब समाकलन कीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ पे x हो जाएगा। तो x को यहाँ पे 0 से पाई बटा 2 ऐसे यहाँ पे लिमिट है, जो लिमिट ऐसे आपको लगा देना है। लगाने के बाद देखिए माइनस कितना है कि log 2 कितना है कि log 2 और देखिए इसमें पहले वाला ऊपर वाला मान इसमें रखिए, फिर यहाँ पे नीचे वाला मान रखिए और इसे घटा दीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे x के मान पर माइनस पाई बटा 2 इसमें रखिए, फिर माइनस का चिन्ह यहाँ पे x में पहले, फिर यहाँ पे 0 रखिए। ठीक है, रखने के बाद देखिए यही ना आ जाएगा तो देखिए इसका मान हम यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि देखिए माइनस कितना है कि माइनस log 2 और कितना है, कितना होगा माइनस पाई बटा है, यानी माइनस है log 2 है तो पाई बटा 2 और ये माइनस 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा तो उधर हट गया। तो इतना ही ना सिद्ध करना था ऊपर। देखिए इसको आप सही तरीके से ऐसे भी सजा सकते हैं। कैसे, देखिए ये माइनस, ये पाई बटा 2 है, इसको आप बाहरी आगे कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये आई है तो यहाँ पे लिख लीजिए आई बराबर कितना के आई बराबर यही ना वगैरह था, इसको पाई बटा 2 पहले ऐसे लिख लीजिए तो पाई बटा 2 और देखिए यहाँ पे log 2 कितना है log 2 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, आई बराबर इतना हो गया। कितना होगा, आई बराबर यही ना सिद्ध करना था। देखिए ऊपर देखिए यही ना मंगाना था, यहाँ पे थोड़ा मोड़ा ऊपर आते हैं। देखिए कि माइनस पाई बटा 2 log 2 यही ना मंगाना था, जो यहाँ पे नहीं चलाया, बिल्कुल आ गया। ठीक है, यानी माइनस पाई बटा 2 log 2। तो आई बराबर आप कितना माने हैं, आई बराबर इतना ही ना माने हैं कि आई बराबर इतना। तो आई यहाँ पे जो आप लिखे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे आई लिखे हैं, तो आई के स्थान पे यहाँ पे आप ऐसे 0 से पाई बटा 2 और यहाँ पे देखिए log sin x कितना लिखेगा, sin x इंटू डी एक्स बराबर ये मानो बराबर में ऐसे दे दीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दीजिएगा, यही सिद्ध हो गया। बुझाया कि नहीं, देखिए एक बार फिर शुरू से ऊपर से आते हैं। देखिए करना क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ इससे इतना सिद्ध करना है, फिर इससे इतना सिद्ध करना है। तो इसको आप उठाकर समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब मानने के बाद देखिए अपने से माइनस पाई बटा 2 कर दीजिएगा, यानी पाई बटा 2 क्यों कीजिएगा, क्योंकि कॉस में मंगाना है तो पाई बटा 2 कीजिए, क्योंकि पाई का मान 180 होता है तो साइन 90 माइनस कॉस थीटा होता है तो ये कॉस पर आ जाएगा, यानी log cos x इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब समीकरण इसको 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 माने हैं, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा, इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा। अब दोनों को जोड़िएगा तो एगो ई आई एगो ई आई, यानी एक एक 2 y हो जाएगा तो यहाँ पे 2y हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसमें से 0 से पाई बटा 2 और log कॉमन ले लीजिएगा, तो कॉमन लीजिएगा तो ये सूत्र पर नहीं चलेगा। log a प्लस log b का सूत्र क्या होता है, log a इंटू log b होता है। तो यहाँ पे log a का मान ये हो जाएगा, log b का मान हो जाएगा इतना हो जाएगा। ये 2 कहाँ से आया है, 2 अपने से गुना कर लीजिएगा, यानी ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, फिर 2 से काटिएगा तो पूरा ये फिर कट जाएगा। और फिर यहाँ पे थोड़ा मोड़ा और नीचे आना है 0 से पाई बटा 2 और देखिए ये 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि फिर कटेगा तो ये फिर कट जाएगा और ये सूत्र पर आ जाएगा काथी के log a बटा log b, जो यहाँ पे सूत्र हम लिख दिए। तो log a बटा log b का सूत्र कितना होता है कि log a माइनस log b, तो log a का मान ये हो जाएगा और log b का मान ये हो जाए, जो इतना बराबर 2
या साइन 2x होता है। कितना होता है? साइन 2x होता है, जो आपको बिल्कुल ये सूत्र मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए, ठीक है। इतना होता है। अलॉग देखिए यहाँ पे log a का मान हो गया, अलॉग b का मान यही ना है, तो log b का मान इतना हो जाएगा। होने के बाद इतना बराबर ऐसे जैसे कि 0 से π/2 है तो 0 से π/2 में सबसे गुना कर लीजिए। यही काम यहाँ पे किए। करने के बाद इतना बराबर i मान लीजिए, इतना बराबर i मान लीजिएगा तो बचेगा ये। अब इसको अवकलन कर दीजिएगा। इसको जब अवकलन कीजिएगा तो इतना करने के बाद यहाँ पे इतना मान ऐसे निकल के चलेगा, ठीक है। बिल्कुल आपको ये बुझा गया होगा। और देखिए इसमें तो एक एक क्वेश्चन बताए, ठीक है। आपको क्या बोले हैं कि यहाँ पे ये जो 200 क्वेश्चन है, ये 200 क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे। तो देखिए जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी वीडियो लंबा हो, तो ये सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करके लाइन बाय लाइन, ठीक है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में वहां पे आपको दे देंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको इजीली तरीके से बुझाएगा, क्योंकि जहां पर भी सूत्र का प्रयोग होगा उसके बगल में हम आपको सूत्र लिख देंगे। टेलीग्राम ग्रुप में ये सबका 200 का सोल्यूशन, यहाँ पे ये जो एगो पहिल का क्वेश्चन था ना, बहुत इंपॉर्टेंट था। यानी इसे आप थोड़ा हल करने में थोड़ा सा कठिनाई होता, लेकिन आपको हम बता दिए, ठीक है। उसी तरीके से करना है और ये सभी का सोल्यूशन करके टेलीग्राम ग्रुप में वहां पे हम आपको डाल दे रहे हैं, ठीक है। वहां से आप ये सब का सोल्यूशन देख लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा ना तो टेलीग्राम ग्रुप में ही हमें बता दीजिएगा, हम वहां पे आपको आकर यानी वॉइस के माध्यम से आपको हम समझा देंगे, ठीक है। ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं, उसका नाम है बिहार बोर्ड। क्या है कि बिहार बोर्ड, और इस पर से इस चैनल का नाम है क्या है कि बिहार बोर्ड रैंकर स्टडी सेंटर। क्या है कि रैंकर स्टडी सेंटर, बिहार बोर्ड रैंकर स्टडी सेंटर, इतना ही लिखिएगा टेलीग्राम में जाकर, तो वह लिंक आ जाएगा। और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, यहाँ से भी ज्वाइन होकर ये 200 क्वेश्चन का सोल्यूशन आप ले लीजिए। क्योंकि देखिए क्वेश्चन वायरल होता है बिहार बोर्ड की ओर से, कुछ भी होता है तो वो उस टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।